जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो का विषय रहेगा दीपक के प्रकार और उनका सही उपयोग। लेकिन इससे पहले उन विदुषियों और विद्वानों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के विषय में आप परामर्श कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर मुड़ते हैं। आज के इस वीडियो का विषय रहेगा दीपक के प्रकार और उनका सही उपयोग। दीपक कितने प्रकार के होते हैं? यदि इस विषय पर बात करें तो दीपक चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक और आटे के बनाए हुए दीपक। दीपावली पर मिट्टी के दीपक ही जलाने का महत्व है। मिट्टी के दीपक अधिक शुभ होते हैं। कौन सा दीपक किस हेतु जलाया जाता है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आश्रम और देवालय में अखंड ज्योत जलाने से भी शुद्ध गाय का घी और तिल के तेल का उपयोग किया जा सकता है। सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। इससे देवती और देवता प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की शांति को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक। चमेली के तेल से भरा हुआ तिकोना दीपक संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए चमेली के तेल से भरा हुआ तिकोना दीपक संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाया जाना चाहिए। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से साधक अथवा भक्त के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। पंचमुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। सप्तमुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा सदा घर में बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। अष्ट अथवा 12 मुखी दीपक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का अष्ट अथवा 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 16 बत्तियों का दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की पूजा हेतु 10 मुखी दीपक जलाया जाना चाहिए। गहरा और गोल दीपक।
इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मध्य के भाग ऊपर से उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दीपक की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं शंख की महत्ता की। शंख में रखे गए जल के उपयोग का वैज्ञानिक और वैदिक विज्ञान का विशेष महत्व होता है। शंख में रखे हुए जल का छिड़काव व सेवन क्यों किया जाता है, इसका भी अपना एक विशेष वैज्ञानिक महत्व है। शंख में जल भरकर उसे पूजा स्थान में रखे जाने और पूजा पाठ अनुष्ठान होने के पश्चात श्रद्धालुओं पर उस जल को चढ़ाने का कारण यह है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है और शंख में जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसलिए शंख के जल को छिड़कने और पीने में स्वास्थ्यवर्धक होता है। यदि वैदिक विज्ञान के बारे में बात करें तो भगवान कहते हैं, जो शंख में जल लेकर ओम नमः नारायण मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो जल शंख में रखा जाता है वह गंगा जल के समान हो जाता है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर जल का घुमाकर अपने घर में छिड़कता है उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता। मृदंग और शंख के ध्वनि तथा प्रणव अर्थात ओमकार के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों में सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, ऐसा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में उल्लिखित है। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।